नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आप लोगों के बेहतर रिजल्ट के लिए मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जैसे कि मैं लेकर आया हूँ, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। मैं सबसे पहले आप लोग के मैथ का जो कि चैप्टर 1 है, वास्तविक संख्या है, उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पे। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो है कि 26 और 91 का HCF ज्ञात कीजिए। हो सकता है कि डिजिट चेंज हो जाए, हो सकता है कि दोनों डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन HCF आपसे बार बार पूछा जाएगा कि किसी भी संख्या, 2 संख्या दिया रहेगा, हो सकता है कि 3 संख्या दिया हुआ हो, पूछा जाएगा कि HCF ज्ञात कीजिए, या फिर ऑप्शन में दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा आप लोग को, उसमें से HCF आप लोग को ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसके बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम लोग तरीका देख लेते हैं। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आप लोग बिना सॉल्व किए कैसे ऑप्शन देख के आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मतलब कि HCF होगा, जो कि वो पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, बना कर देखते हैं कि HCF क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 26 को गुणनखंड करते हैं 26 का। अगर 2 से ले जाएंगे तो ये 13 बार में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो 13 है किसी के पहाड़ा या मतलब कि टूट ही नहीं सकता है, ये एक अभाज्य संख्या है। और जब अभाज्य संख्या हो गया तो किसी से जाएगा ही नहीं, ये तो वो एक से जाएगा या फिर अपने आप से जाएगा, मतलब कि स्वयं से जाएगा। तो ये इसके बाद इसको गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, मतलब कि 26 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 13। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग 91 का करें, इसको गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि 91 लिख लिए, पहले मिटा देते हैं और 91 को देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर इसको ले जाते हैं हम लोग 7 से तो 13 बार में चला जाएगा। अब देखिए, ये भी गुणनखंड इसका नहीं होगा क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है। यहाँ भी 13 आया था, यहाँ भी 13 आया है। अब इसके बाद इसको हम किसी भी संख्या से गुणनखंड नहीं कर सकते, मतलब कि इसका गुणनखंड अब नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 26 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 13 और 91 बराबर लिख सकते हैं 7 गुणे 13। अब देखिए, HCF वो होता है जो दोनों संख्याएं में कॉमन हो, मतलब कि दोनों संख्याएं में हो, 26 में भी हो, 91 में भी हो। ऐसे हम लोग संख्याओं को देख पा रहे हैं कि जो 13 है ये दोनों संख्याएं में है। इसके बाद हम डिजिट कुछ भी चेंज हो सकता है, जैसे कि यहाँ 26 दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है, हो सकता है कि डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन हम लोग को बनाने का तरीका यही होगा कि सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकालें। उसके बाद हम लोग ये देखें कि दोनों संख्याएं में कौन ऐसी संख्याएं हैं जो कि उभयनिष्ठ हो, मतलब कि कॉमन हो, वही संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जिस तरह हम लोग इसमें देखें कि 13 दोनों में है, मतलब कि इसका HCF 13 होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हम ये जब हम लोग को अभाज्य गुणनखंड आ जाता है और हम लोग को थोड़ा गुणा या भाग करने आता है, थोड़ा सही है गुणा भाग, तो हम लोग उतना अभाज्य गुणनखंड निकालने का जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पे नजर डालेंगे। पहले 15 है, जो भी HCF होगा हम लोग जानते हैं कि वो दी गई संख्याओं में उभयनिष्ठ होगा, मतलब कि कॉमन होगा। देखो, क्या ये 15 से 26 को हम लोग विभाजित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मतलब कि ये 15 नहीं होगा। 13 से उसके बाद हम लोग ऑप्शन बी पे आएंगे, देखेंगे क्या 13 से इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर पाएंगे। तो देखो, हम 13 से विभाजित कर पा रहे हैं, 13 दूना 26, 13 7 91, मतलब कि ये हो सकता है। और यहाँ नंबर सी में, ऑप्शन सी में दिया गया है कि 7 दिया गया है। अब 7 क्या इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर पाएगा? एक 26 दिया गया है और एक 91 दिया गया है। 91 को तो ये कर लेगा 13 बार में, बट ये 26 को नहीं कर पाएगा। देखिए, क्या 7 के टेबल या पहाड़ा में 26 आता है? नहीं आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग 9 पे आ जाएंगे। 9 न तो 26 को और न ही 91 को विभाजित कर पाएगा, मतलब कि ये 9 भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, मतलब कि हम लोग का ऑप्शन क्या, बी नंबर करेक्ट है। इस तरह हम लोग समय बचा सकते हैं और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि दिया गया है 12, 15 और 21 का LCM ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोग के एग्जाम में HCF और LCM बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, न पूछे जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप लोग के जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, वो है वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या में HCF LCM बहुत बार दिया गया है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग HCF और LCM को अच्छे से सीख लीजिए। HCF जैसे कि हम लोग अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखे, इस तरह सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग LCM देख लेते हैं।
दिया गया है 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम पूछे या एचसीएफ, दोनों में हम लोग को गुणनखंड ही निकालना है। सबसे पहले हम लोग जो दी गई संख्याएं है उसका हम लोग क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो आइए हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। पहले 12 को निकाल लेते हैं। देखिए 2 से ले जाएंगे तो 6 बार में जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 3 बार में जाएगा। अब 3 अभाज्य संख्या आ गया है। जब तक अभाज्य संख्या न आए तब तक आप उसको तोड़िए, मतलब कि उसको जितना छोटा कर सकते हैं कीजिए, जब तक कि अभाज्य संख्या न आ जाए। जब अभाज्य संख्या आ जाएगा तब आप भी जानते हैं कि अभाज्य संख्या को किसी संख्या में हम तोड़ नहीं सकते हैं, अभाज्य संख्या को तोड़ नहीं सकते, इसलिए जब तक अभाज्य संख्या न आए तब तक आप उसको तोड़िए। ठीक है, देखिए 12 को हम लोग तोड़ लिए, अब है 15, मतलब कि अब हम 15 को तोड़ेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे 15 का। देखिए इसमें पहले 3 से ले जाएंगे, 5 बार में चला जाएगा। अब देखिए 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या आ जाए तो हम लोग क्या करना है, छोड़ देना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब आ गया 21, 21 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से ले जा सकते हैं 7 टाइम में, मतलब कि 7 बार में। अब देखिए 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या आए आप लोग वहीं पे छोड़ दीजिए, मतलब कि उससे ज़्यादा वो टूट नहीं सकता है, मतलब उससे ज़्यादा उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग एक जगह लिखेंगे ताकि हम लोग को बनाने में बहुत ज़्यादा आसान रहे या समझ में आए, कुछ गलती ना हो। क्योंकि एग्जाम में एक बार गलती हो गया तो उसको हम सुधार नहीं सकते हैं। घर पे आके चाहे जितना भी हम लोग कोशिश कर ले उसको बदल नहीं सकते हैं। इसलिए एग्जाम में अच्छे से हम लोग को जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3, जो कि यहाँ दिया गया है वहीं लिखना है, जैसे कि हम लोग तोड़े हैं, इसको गुणनखंड निकाले हैं। उसी तरह 15 को हम लोग करेंगे 3 गुणे 5, और सेम इसी तरह से 21 को भी कर लेंगे 3 गुणे 7। देखिए इसमें क्या होता है, जब ही एलसीएम पूछा जाए तो जो तीनों में मिले, मतलब कि देखिए तीनों में मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग एक लिखेंगे, मतलब कि एक बार लिखेंगे। देखिए इसको क्या ले सकते हैं, एक बार। अब जो नहीं मिले उन सबको लिख देना है। देखिए 2 किसी में भी नहीं है, 2 बार 2 है, इसको 2 बार लिख लो, 2 गुणे 2। एक यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख लो, एक यहाँ 7 है यहाँ 7 लिख लो। अब सबको गुणा कर दो, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। लेकिन हम लोग से इसी क्वेश्चन पे अगर एचसीएफ पूछा जाए, यहाँ एलसीएम हटाकर एचसीएफ पूछा जाता तो हम लोग का एचसीएफ 3 हो जाता, क्योंकि इन तीनों में सिर्फ 3 ही ऐसा है जो कि उभयनिष्ठ है, मतलब कि तीन ही कॉमन है इन तीनों में, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा इसका 3। और एलसीएम जो जैसे कि हम बताएं, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उन सबको लिख कर गुणा कर देंगे। आइए गुणा कर लेते हैं। 7 5 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 दिया 420, मतलब कि इसका एचसीएफ 420 आएगा, जो कि हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी, मतलब कि ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही है। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग इसमें हम लोग को 3 का डाटा दिया रहेगा, दोनों संख्याएं दिया रहेगा, या फिर दोनों एचसीएफ दिया रहेगा, और इसमें से एक संख्या देकर दूसरी संख्या पूछ लेगा, या फिर इसमें से दोनों संख्याएं देकर इन दोनों में से कोई एक देकर दूसरा पूछ लेगा हम लोग से। जैसे में इसमें पूछा है कि एचसीएफ 9 है और एलसीएम हम लोग से पूछ लिया है, तो आइए इसी फार्मूला पर हम लोग रख कर देखते हैं कि कितना होता है इसका एलसीएम। रखेंगे, दोनों संख्या दिया गया है 306 गुणे 657 बराबर में दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम हम लोग को निकालना है और एचसीएफ दिया गया है 9। इसको अब हल करके देख लेते हैं। ये तो हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए आया है 306 गुणे 657 बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ, जो कि 9 दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 306 गुणे 657 बटा 9 हो जाएगा एलसीएम के बराबर। अब इसको हम लोग भाग करके देख लेंगे। देखिए ये हम लोग इसको देख लेते हैं भाग करके। देखिए 9 से ये 73 बार में चला जाएगा। अब 73 में 306 में हम लोग को गुणा करना है, गुणा कर लेते हैं हम लोग। देखिए 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ये 4 3 7 जोड़ लेंगे हम लोग 8 3 3 2 2, मतलब कि 22,338। अब हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे कि 22,338 कौन से ऑप्शन का है, मतलब कि जो बी होगा वही आंसर होगा हम लोग का। देखिए इसमें क्या होता है,
कि इसमें एलसीएम नहीं दिया गया है, मतलब कि जो हम लोग को गिवन है वो एचसीएफ है, एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम पूछा गया है। हो सकता है कि यहाँ एलसीएम के जगह पर हम लोग को दिया गया होता 2, 2, 3, 3 और 8, ये हम लोग को दिया गया होगा। और ये यहाँ एचसीएफ जो 9 दिया गया है, ये एचसीएफ हम लोगों से पूछ लिया गया होगा कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, जहाँ एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना हुआ एचसीएफ ज्ञात करेंगे। फार्मूला यही लगता है जो कि अभी बताए हैं फार्मूला। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग इस फार्मूला 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन इन दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है। आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। 38 और 25 को पहले 3 से हम लोग इसको विभाजित करेंगे। 3 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 7 21 और 3 5 15। फिर हम लोग इसको 3 से विभाजित करेंगे। 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 5 15 हो जाएगा। फिर इस दी हुई संख्याओं को पहले देखेंगे 3 से ये विभाजित हो पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है, इसको हम लोग 5 करेंगे, 8 5 40, और 5 में 5 से करेंगे गुणा तो 25 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग 5 से करके देख लेते हैं। 5 से करेंगे तो ये 17 बार में चला जाएगा। अब यही जो संख्या है, देखिए जब भी अभाज्य संख्या आ जाए, ये जो 17 आया है ये एक अभाज्य संख्या है। जब भी हम लोग गुणनखंड करें किसी भी संख्या का, अगर गुणनखंड करते टाइम अभाज्य संख्या आ जाए, उसके बाद उसको हम लोग किसी भी संख्या में तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ 17 आया है, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जब तक अभाज्य संख्या नहीं आए तब तक उस संख्या को आप तोड़िए, और जब अभाज्य संख्या आ जाए तब छोड़ दीजिए, क्योंकि अभाज्य संख्या को किसी भी 2 संख्याओं में तोड़ नहीं सकते। अभाज्य संख्या या तो अपने आप से जाता है या फिर 1 से जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब 17 है वो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आ गया है तो हम लोग छोड़ देंगे। अब इस दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 38 25 का, लिख सकते हैं यहाँ जितना ये हम लोग विभाजित किए हैं जिन जिन संख्याओं से, उसको लिख लेंगे। मतलब कि 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 और गुणे 17। अब इसमें दी हुई जो संख्याएं हैं, 3 2 बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2। फिर 5 2 बार है, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2, और ये 17 है 17। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, ये देख लेते हैं, 3 का पावर 2 है यहाँ तक ठीक है, लेकिन 5 का पावर 1 है, मतलब कि ये हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा, इसको काट देंगे हम लोग। फिर हम लोग ऑप्शन बी पे देखेंगे। ऑप्शन बी में जो है 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और गुणे 17, जो कि हम लोग का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आया 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 और 17, मतलब कि दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए